अस्सलाम वालेकुम, मैं मारियम। वेलकम टू MRK वो फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट खबरें, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आप लोगों के सामने रखूंगी। बड़ी अहम खबरें हैं। गुज़िश्ता रोज़ सुबह 9 बजे जो जाफर एक्सप्रेस है वो क्वेटा से पेशावर जाने के लिए रवाना हुई। ये माल बरादर जो ट्रेन है 9 बोगियों पर मुश्तमिल थी और 400 से लगभग ज़ायद ही हो सकता है, राउंड अबाउट जो है वो 400 लोग इसमें सवार थे, मुसाफिर जो हैं इस ट्रेन में। ये ट्रेन जब बोलान पे पहुंची और वहाँ पे एक सुरंग से गुजर रही थी तो जो दहशतगर्द हैं उन्होंने इस ट्रेन को हाईजैक किया। हाईजैक करने के लिए उन्होंने मंसूबा तैयार किया हुआ था और उससे जब ट्रेन आ रही थी तो उससे कबल पहले पटरी जो है उसको धमाके से उड़ाया गया। उसके बाद जो है ट्रेन के ऊपर फायरिंग की गई। जब वो इस सुरंग में पहुंची तो उन्होंने बोलान के करीब उन्होंने फायरिंग की, जिससे ड्राइवर जो है वो शदीद ज़ख्मी हुआ और ट्रेन में उन्होंने जो है वो तमाम जो मुसाफिर थे उनको यरगमाल बनाया और ट्रेन को जो है हाईजैक किया। इसके बाद जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया और जो ऑपरेशन करने के बाद जो फोर्सेस हैं जो रिपोर्ट हुआ है कि कितने लोग जो है वो अब तक यरगमाल जो मुसाफिर थे उनको बाजियाब करा चुके हैं। तो 155 यरगमाल जो हैं उनको बाजियाब करवा लिया गया है इन दहशतगर्दों से। और जब 27 दहशतगर्द जो है वो इस ऑपरेशन में मारे गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द खुदकुश बमबार मासूम लोगों को बदौर ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेज यरगमालियों के सबब इंतहाई एहतियात से काम ले रही है क्योंकि बड़ी मुश्किल थी सुरंग तक पहुंचना। तो उस वजह से ऑपरेशन जो है वो काफ़ी तवील हुआ। दहशतगर्दों ने खुदकुश बमबारों को यरगमाल मुसाफिरों के पास बिठाया हुआ है और खुदकुश बमबार दहशतगर्द खुदकुश जैकेट्स पहने हुए हैं। इससे कहते कबल बाजियाब कराया गया 107 मुसाफिरों में 58 मर्द, 31 औरतें और 15 बच्चे बताए गए थे, जबकि 17 जख्मियों को अस्पताल कहते मुंतकिल कर चुके हैं। ये ओवरव्यू दे रही हूँ कि सब कुछ जो गुज़िश्ता रोज से अब तक हुआ है। खैर, इसके साथ साथ जो है वो जैसे कि सदर, वज़ीर आज़म और उन्होंने जो है वो इस वाक़ये पे शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। इसके साथ साथ जो है वज़ीर दाखिला उन्होंने भी, मोहसिन नकवी ने भी जो है 100 से ज़ायद मुसाफिरों को बाज़ाब कराने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो खराज तहसीन पेश किया है। और जो सदर हैं उनका कहना था कि निहत्ते शहरियों मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मौजूम अमल है। खैर, उनका काफ़ी लंबा चौड़ा जो है बयान वो सामने आया है। बलूचिस्तान की रवायत भी उन्होंने बयान की है कि इस तरह के नहीं है और बलोच कौम निहत्ते मुसाफिरों, बुजुर्गों, बच्चों पर हमले करने और यरगमाल बनाने वालों को मुसरत करती है। शहबाज शरीफ जो है उन्होंने भी जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमले की मजम्मत की है। खैर, मजम्मती बयान जो है वो सामने आ रहे हैं, गवर्नर्स के भी आ रहे हैं, वज़रा के भी आ रहे हैं, सब के आ रहे हैं इस हवाले से। और इसको शदीद अल्फाज में जो है मजम्मत किया जा रहा है अपने अल्फाज में कि ये जो दहशतगर्द हैं उन्होंने जिस तरीके से निहत्ते और मासूम शहरियों को जो है यरगमाल बनाया। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो इतना जो है इस तरह के जो वाक़यात रनुमा हो रहे हैं वो उनके से बेकाबू क्यों होते जा रहे हैं। जब मुसीबत आती है तो उसके बाद जो है वो लाएमल तैयार किया जाता है, उससे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस जो है ये उनके ऊपर एक सवाल उठता है कि वो क्यों इतने एक्टिव नहीं हैं, क्यों उनके इस तरफ ध्यान नहीं है, क्यों वाक़या पेश आने के बाद एक्टिव होना पड़ता है, वाक़या से पहले एक्टिव नहीं होता कि इस तरह के जो वाक़यात है वो पेश ना आए। तो उससे पहले क्या उनका पूरा सिस्टम जो है वो फेल है? क्या उनका सिस्टम इतना नाकारा है कि वो दहशतगर्दों के इस तरह के घिनौने साजिश और मंसूबों को जो है पहले से भांप नहीं सकते, पहले से उसको रोक नहीं सकते, उन तक ये खबरें नहीं पहुंचती? ये सब कुछ जो है वो नाकामी है हमारी सिक्योरिटी सिस्टम की। सिक्योरिटी जो इदारे हैं हमारे वो कहाँ सो रहे हैं और कब वो इन वाक़यात को रोकेंगे? कब मुसीबत आएगी और मुसीबत आने के बाद मुसीबत को कंट्रोल करेंगे? मुसीबत आने से पहले मुसीबत को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या आपको ये नहीं पता कि कहाँ से ये डीलिंग हो रही है? अफगानिस्तान से जो इतनी डीलिंग हो रही है, कहा जा रहा है कि क्यों हम उससे पहले प्लानिंग्स नहीं कर रहे? क्यों हम एक वाक़या पेश आने के बाद ही हम हीरो के तौर पे सामने आके इस वाक़ये को कंट्रोल करने की कोशिश कर लेते हैं? क्यों हम इससे कबल जो हमारी जिम्मेदारी है हमारे इदारों की वो उस जिम्मेदारी को पहले क्यों नहीं सर अंजाम दे रहे? वो पहले इसकी तैयारियां क्यों नहीं कर रहे? वो पहले इस वाक़यात को क्यों नहीं रोक पा रहे? ये उनके ऊपर सवालिया निशान है।
पाकिस्तान रेलवे की जानिब से जाफर एक्सप्रेस जो है उस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद क्वेटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस जो है मुअत्तल कर दी गई है। रेलवे ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान में अमन और अमान के पेश नज़र पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को 3 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि कराची के लिए जाने वाली पोलान मेल भी मुअत्तल कर दी गई है। रेलवे हुकाम के मुताबिक आज क्वेटा से कोई भी ट्रेन ताहुकम सानी नहीं चलेगी। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ट्रेन सर्विस जो है मुअत्तल रहेगी। रेलवे के चीफ एक्सेक्रेटरी ऑफिसर आमिर अली बलोच ने बताया कि बलूचिस्तान की तमाम मुसाफिर और माल बरादर ट्रेनें इस वक्त मुअत्तल रहेंगी जब तक सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से इलाके की क्लियरेंस ना दी जाए। अब इसके साथ साथ जो खबर है वो एक अहम खबर है। जो खबर है वो अलीमा खान के हवाले से है। उनकी गुज़िश्ता रोज़ वकला से जो है वो काफ़ी बहस हुई है दाखिली दरवाजे पर, और उन्होंने जो है वकला को चार्जशीट कर दिया। उन्होंने कहा कि अलीमा खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ जो बानी तहरीक इंसाफ है उनसे मुलाकात वही करेंगे जिन्हें कोई बाकायदा जिम्मेदारी सौंपी गई हो। अलीमा खान ने वकला को मुखातिब करते हुए कहा कि बगैर किसी जिम्मेदारी के कोई वकील जेल के अंदर नहीं जाएगा। आप लोगों ने क्या ड्रामा लगा रखा है, हर शख्स सिर्फ मुलाकात के लिए जेल आ जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा भाई अंदर है, हमें से मोहब्बत है, हम इसके लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन हर वकील को अदालत में इजाफी पटिशन दायर करने की इजाजत नहीं है। पटिशन दायर करने का इख्तियार सिर्फ सलमान अकरम राजा और सलमान सफ्दर के पास होगा। उनके हत्थे जो है नईम पंजोता भी चढ़ गए और उन्होंने कहा कि आप किन किन से मुलाकातें करें, जिसमें नईम पंजोता ने कहा कि मैं किससे मुलाकात करूं, आप मुझे बताते हैं किससे मुलाकात करूं। इनकी बहस ज्यादा छिड़ गई तो वकला ने जो है नईम पंजोता को साइड पर ले गए ताकि ज्यादा बहस मजीद तवील ना हो। खैर अलीमा खान ने कहा कि मेरे भाई जो है उनके पास वकला से किला किया कि उनके बच्चों से टेलीफोन पे बात नहीं हो रही, बुक्स उन तक इमरान खान तक नहीं पहुंच पा रही। उसके बाद मुसलसल सवालात करती रही अलीमा खान कि अब तक बानी तहरीक इंसाफ के लिए अदालत से क्या रिलीफ मिला है। उनके सख्त लहजे और जेल के दाखिली दरवाजे पर कहते होने वाली बहस ने काफ़ी बहस छेड़ती है, काफ़ी सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल कर दी है। इन नईम पंजोता और जो अलीमा खान के बीच में ये तल्ख कलामी हुई है। खैर आज की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। आज की व्लॉग से इतना ही। आपस में मुलाकात होगी नई व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।